माँ, माँ, देखो क्या बोल रही है? माँ ये बोल रही है कि पापा जिंदा है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पापा 28 साल पहले ही गुजर चुके हैं। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, तो मैं इस पवित्र शिवलिंग पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ और कहती हूँ कि वो जिंदा है। वीरेंद्र रायज़दा ही नाम है ना उनका। जिस इंसान की तस्वीर पर आप लोग इतने सालों से फूल मालाएं चढ़ाते आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही सलामत है। शहर में रहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। रायज़दा खानदान शहर के जाने माने परिवारों में से एक है। बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। माँ क्या पापा वाकई जिंदा है? माँ क्या निहारिका ठीक कह रही है? माँ क्या तुम सच जानती हो? माँ तुम चुप क्यों? माँ मुझे जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जिंदा है। पर क्या माँ? अगर पापा वाकई जिंदा है तो ये बात तुमने मुझसे छुपाई क्यों? क्यों रखा मुझे अंधेरे में? वो इसलिए क्योंकि जो धोखा जिंदगी ने मुझे दिया है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम सहो। वो दुख जो मैंने झेले हैं, मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी उन दुखों को सहो। कैसा धोखा माँ? कैसा दर्द? माँ मुझे आज तुम सब कुछ सच सच बताओ। आज तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। आज मैं चाहकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा पाऊंगी। तुम्हारे पापा की और मेरी मुलाकात बैंगलोर में हुई थी। वो वहां अक्सर आया करते थे अपने ऑफिस के काम की वजह से। मैं और वीरेंद्र कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मन ही मन एक दूसरे को बहुत चाहते थे। पर वीरेंद्र की शादी कविता से हो गई। हमें फासले बढ़ गए। पर जब हमारी मुलाकात एक बार फिर से बैंगलोर में हुई तो पुरानी यादें, पुरानी चाहतें फिर से याद आ गई। वीरेंद्र और कविता की शादी में भी कुछ फासले थे। सब कोई वैसा खुश और सुखी नहीं था जैसा होना चाहिए था। हम दोनों ने जब एक दूसरे के दिल की बात कही और सुनी तो पता ही नहीं चला कि हम कब और कैसे एक दूसरे के इतने करीब आ गए। और फिर एक दिन जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो मैंने ये खबर सबसे पहले वीरेंद्र को ही सुनाई। वो तो खुशी के मारे उछल पड़े। कविता अभी तक वीरेंद्र को औलाद का सुख नहीं दे पाई थी। वीरेंद्र ने मुझसे कहा कि वो कविता को छोड़कर मुझसे शादी कर लेंगे, मुझे पत्नी का हक और मेरे बच्चे को अपना नाम देंगे। पर उसी समय वीरेंद्र की पत्नी कविता ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई। उसके बाद वीरेंद्र का झुकाव अपनी पत्नी की तरफ होने लगा। धीरे धीरे वो मुझसे दूर जाने लगा। हम दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ गई कि अब तो मुझे वीरेंद्र को खत लिखने पड़ते थे। पर मेरे खतों का मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। मेरी किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा था और मैं अकेली होती तो सह भी लेती। पर मेरे पेट में पल रही थी एक छोटी सी नन्ही सी जान, वीरेंद्र का बच्चा।